हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट में जो ट्रेनिंग के विषय में जो है मैं आप लोगों को वन बाय वन डे बाय डे बता रहा हूँ उसी के विषय में बारे में। आज डे 7 है तो उसी के विषय में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को आज के विषय में हम बताने वाले हैं प्रोडक्ट परचेज क्वेरी। ओके, प्रोडक्ट परचेज क्वेरी के जो टैगिंग है, टैगिंग जो है कई बार आती रहती है टैगिंग, तो उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। प्रोडक्ट परचेज क्वेरी में कौन कौन से जो है पर जो है क्वेरी आती है, कैसे इसको रिजॉल्व करना है। तो ये ज़्यादातर मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट परचेज क्वेरी जो है इसकी टैगिंग जो होने वाली है। ओके, तो आपको टैगिंग उसका ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से कंसर्न आते हैं। प्री परचेज मोस्ट ऑफ टाइम जो है प्री परचेज के ही कंसर्न आते हैं। मतलब जी कि जैसे कि अभी आपने कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है और उसके विषय में जानने के लिए आए हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। और टैगिंग नॉन ऑर्डर रिलेटेड भी जो है प्रोडक्ट परचेज क्वेरी में ही आते हैं। ओके, कई बार कंसर्न आती है, पूछते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है परचेज करना है फलाने का, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज में ही जाएगी। ओके, जो आज के जो है वीडियो में जो है हम कवर करने वाले हैं, यही सारी चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे। ओके, स्पेसिफिकेशन रिलेटेड इशू, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, विल नॉट प्रमोट एनी ब्रांड एज वेल एज सेलर। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, कोई कस्टमर आता है और पूछता है कि मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, मान लीजिए उसने बोला कि मुझे एसी खरीदना है, तो वो पूछेगा कि मैं कौन सा एसी खरीदूं, ताकि वो जो है आप लोगों के बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है, तो कौन सा एसी मेरे लिए बेहतर होगा। तो इस समय हम ये नहीं बताएंगे कि सैमसंग का या फिर जो है अदर कंपनी का जो है प्रोडक्ट वो सही है। तो हमें ब्रांड का प्रमोट नहीं करना है। ओके, तो कस्टमर को सिंपली बताना है, गाइड करना है कि सर आप जो है फ्लिपकार्ट की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लग रहा है उस प्रोडक्ट पे क्लिक करिए। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद वहाँ कई सारे कस्टमर जो है प्रोडक्ट ऑलरेडी बाई कर किए हुए हैं, तो बाई करते हैं तो वहाँ पर वो अपना रिव्यू डालते हैं, तो उस रिव्यू के अकॉर्डिंग जो है आप अपना चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जहाँ पर रिव्यू अच्छा लग रहा है कि इस प्रोडक्ट पे दिए गया जो रिव्यू है बहुत बढ़िया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप बाई कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप गाइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वारंटी एंड गारंटी रिलेटेड। कई बार कस्टमर आते हैं कि भैया कि आप हमें बता दीजिए वारंटी क्या रहेगी या गारंटी क्या रहेगी। सिंपली आपको प्रोडक्ट पे गाइड करना है कस्टमर को कि सर आपको एक्चुअली आपको प्रोडक्ट के पेज पे जाना है। प्रोडक्ट पे के पेज पे जाने के बाद सिंपली आपको जो है गाइड करना है कि इस तरह से जो है मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। जैसे कि ये फ्लिपकार्ट की ऐप या वेबसाइट हो गई। ओके, आप कस्टमर ने पूछा, किसी फ़ोन या फ़ोन के बारे में पूछ लिया कि मुझे इसके विषय में जानना है। ओके, तो उसी के पे जो है क्लिक कर देंगे। ये देखिए जैसे कि प्रोडक्ट पेज पेज पे आ गए हम फ्लिपकार्ट की प्रोडक्ट पेज पे आ गए। ये प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट में कस्टमर ने पूछा हमें वारंटी के बारे में, तो वारंटी सिंपली हमें फाइंड करना है, वारंटी कहाँ कहाँ लिखा गया है, तो इस तरह से हम चेक करके बता देंगे। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा वारंटी। ओके, तो वारंटी के विषय में हम बता देंगे कि सर इस प्रोडक्ट पे जो है इतने साल की वारंटी है, 1 साल की वारंटी है। मैन्युफैक्चरर डिवाइस वारंटी मंथ है, 6 मंथ की मैन्युफैक्चरर वारंटी, इन द बॉक्स एसेसरीज जो भी रहेगी उसके पे इस तरह की वारंटी रहेगी। इस तरह से हम कैलकुलेट करके वन बाय वन करके बता देंगे। ओके, तो इसी तरह से इशू विद द सेलर एंड प्रोडक्ट रिव्यू क्वेरी। कई बार जो है सेलर और प्रोडक्ट के रिव्यू के विषय में जानने के लिए आते हैं कस्टमर्स, तो उसी तरह से हमें उन सबको भी गाइड कर देना है। प्रोडक्ट का रिव्यू के लिए जो है सर आप सिंपली जो है प्रोडक्ट के पेज पे जाइए, वहाँ पर जो भी रिव्यू रहते हैं कस्टमर के द्वारा दिए जाते हैं, तो आप उनको चेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, सही है नहीं सही है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से सिंपली हमें गाइड करना है। ओके, इसके अलावा जो है और भी कंसर्न है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पूछे जाएंगे क्वेरी आर रिलेटेड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, एडवाइजर नीड टू गो टू द पिन कोड, चेक विद द पिन कोड एंड चेक इट इज़ अवेलेबल। ओके, जैसे मान लीजिए कस्टमर को जो है प्रोडक्ट ये परचेज करना है, कई बार कस्टमर आएंगे परचेज करने के लिए, बोलेंगे कि हमें प्रोडक्ट ये परचेज करना है। ओके, तो हमें चेक करके उनको बताना भी होता है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है कैसे है, तो सारी जानकारी हमें देनी होगी। तो सिंपली हमें
ओके, वेट करिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया, वॉशिंग मशीन। ओके, वॉशिंग मशीन के विषय में आप जानने आ गया कस्टमर, और जो है जानना चाहता है कि मेरे एरिया पिन कोड पे है या नहीं है। तो हम कस्टमर का एरिया पिन कोड जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन जो जिस पे हम काम करते हैं उस पे शो हो जाता है कस्टमर का एरिया पिन कोड। तो कस्टमर से एरिया पिन कोड हम चाहे मांग लेंगे या फिर अपनी तरफ से बता देंगे। जैसे कि मान लीजिए 11100 जो है 69 एरिया पिन कोड है, ये यहाँ पर एरिया पिन कोड हम डालेंगे। ये देखिए, ये डिलीवरी एड्रेस एरिया पिन कोड डालने का एड्रेस लोके यहाँ पर ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर डाल देंगे सिंपली। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे चेक, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, ये जैसा कि अगर यहाँ पर शो हो रहा है कि डिलीवरी टाइम जो है, देखिए यहाँ पर डिलीवरी बाय टुमारो। ओके, इसका मतलब ये जो है प्रोडक्ट अवेलेबल है इस एरिया पिन कोड पर। अगर यहाँ पर शो होता है कि अनअवेलेबल है ये प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। ओके, नॉट सर्विसेबल है ही नहीं। ओके, ये नॉन सर्विसेबल या फिर आउट ऑफ स्टॉक है। ओके, इस तरह से आ जाएगा। टू थिंग आएंगे, आउट ऑफ स्टॉक या नॉन सर्विसेबल करके आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जानकारी दे देंगे। वी वुड रिकमेंड यू टू यूज़ द नोटिफाई मी। अगर इस तरह का लिखा आता है कि आउट ऑफ स्टॉक है, तो कस्टमर को हम गाइड करेंगे कि सर एक वहाँ पर एक नोटिफाई का ऑप्शन आता है। नोटिफाई का मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के पास में अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर एक नोटिफाई का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर नोटिफाई मी। तो नोटिफाई मी पे क्लिक करवा देंगे, या ये जो हार्ट का आइकन है इस पे विश लिस्ट में चला जाएगा, इस पे क्लिक करवाएंगे। नोटिफाई मी अवेलेबल ऑन द प्रोडक्ट पेज टू गो टू द नोटिफिकेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वंस इट इज़ अवेलेबल। एक बार जब ये अवेलेबल होगा तो आपको जो है वहाँ पर आपके ईमेल आईडी या फ्लिपकार्ट के ऐप या वेबसाइट पे आपको शो हो जाएगा सिंपली। ये गाइड करना होता है हमें कस्टमर को। इसके बाद अगर वहाँ पर शो हो रहा है कि नॉन सर्विसेबल या फिर सर्विसेबल ही नहीं है आपके एरिया पिन कोड पर, तो इन्फॉर्म द कस्टमर कि नॉट अवेलेबल टू द डिलीवरी दैट रिस्पेक्टिव पिन कोड, हैंस रिक्वेस्ट टू ट्राई अनदर पिन कोड। अगर मान लीजिए ये जो एरिया पिन कोड डाला है हमने, ओके, ये जो अभी एरिया पिन कोड यहाँ पर डाला गया है, ये एरिया पिन कोड पे सर्विस प्रोडक्ट है ही नहीं, नॉन सर्विसेबल है। तो हम कस्टमर को बोलेंगे सर आप इस एरिया पिन कोड की जगह कोई अपना दूसरा एरिया पिन कोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपना ऑफिस का, अपने फ्रेंड का, नेबर का, किसी का भी यूज़ करिए। और वहाँ पर अगर अवेलेबल रहेगा तो वहाँ पर प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। यही गाइड किया गया है। ओके, तो इसके बाद है यहाँ पर शिपिंग शिपिंग चार्जेस और प्रॉमिस डेट। शिपिंग चार्जेस मतलब ये जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, इसका जो शिपिंग चार्जेस वगैरह कितना लगेगा, वो सारी जानकारी पूछने के लिए आते हैं। तो सिंपली जो हमें प्रोडक्ट पेज पे दिखाई देगा, प्रोडक्ट पेज या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन पे शो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम गाइड कर देंगे कस्टमर को। क्वेरी रिलेटेड टू सर्विस अवेलेबल अभी वही बताया कि सर्विसेबल है आपके एरिया पिन कोड पे या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करके गाइड कर देंगे सिंपली कस्टमर को। ओके, तो ये वन बाय वन करके गाइड कर देंगे। इसके बाद है पेमेंट रिलेटेड जो है योडा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। ओके, पेमेंट रिलेटेड जो है इंक्वायरी जो है आ, उसके विषय में जो है सिंपली आपको पेमेंट से रिलेटेड कई बार कस्टमर पूछने आएंगे क्वेश्चन कि सर मेरा पेमेंट जो है मैंने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है या स्टक हो गया है, कई दिन हो गए हैं पेमेंट जो मेरा रिफंड नहीं आया है। तो वो सारे सारे जो कंसर्न है उन सब की टैगिंग जो है पेमेंट रिलेटेड में ही जाएगी। तो इस तरह से आप उन कंसर्न को चेक करिएगा, उसके अकॉर्डिंग जानकारी दीजिएगा कस्टमर को। ओके, अकाउंट रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन, अकाउंट रिलेटेड में जो है कई सारे कंसर्न आते हैं। अकाउंट रिलेटेड और मोबाइल अपडेट। अकाउंट में जैसे कि आप कोई कस्टमर है, ओके, उसने बोला कि सर मुझे अपना जो है मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है या मेल आईडी जो है अपडेट करनी है। यहाँ पर जब लॉगिन करते हैं हम, तो यहाँ पर तो लॉगिन करते समय मोबाइल नंबर या फिर जो है ईमेल आईडी मांगता है। तो उस समय जो है कई बार कुछ कस्टमर का जो है फ़ोन नंबर या गुम हो जाता है, ईमेल आईडी नहीं चल रही होती है, तो उसको अपडेट करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कस्टमर आता है तो उसके विषय में हम उसको सिंपली गाइड कर देंगे, अकाउंट रिलेटेड टैगिंग में उसके विषय में बता देंगे। मान लीजिए उसको मोबाइल अपडेट करना, मैं पूरा जानकारी दे देता हूँ। अपडेट करना है,
तो सिंपली कस्टमर को गाइड करेंगे, सर बिल्कुल हाँ अपडेट कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर जो है चल रहा है। ओके, अगर वो बंद नहीं हुआ है, ये देखिए यहाँ पर नीचे गाइड भी किया गया है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही जानकारी दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सेल्फ सर्व करेंगे, सेल्फ सर्वर सबसे पहले उनको बताएंगे कि सर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे कर सकते हैं। अगर वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चल रहा है उसको अपडेट करना है तो फ्लिपकार्ट की ऐप ओपन करना है, अकाउंट में जाना है, एडिट पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओके, वहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, पुट द ओटीपी जो है ओटीपी वहाँ पर डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपको जो है ईमेल आईडी और जो नंबर है या फिर ईमेल आईडी है सिंपली अपडेट हो जाएगा। ये तरीका हो गया। अगर आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर चल रहा है तो उस केस में जो है आपको यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर यही यूज़ कर पाएंगे। तीसरा जो है, ये अगर आपका जो फ़ोन नंबर पुराना ईमेल आईडी पुराना फ़ोन नंबर काम नहीं कर रहा है तो उस केस में जो है आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप कस्टमर्स को डू यू हैव रिफ्रेश द फ्रेश नंबर एकदम पूछेंगे कि सर आपके पास कोई नया फ़ोन नंबर एकदम नया फ़ोन नंबर है या नहीं है जो कि आपने कहीं फ्लिपकार्ट पे यूज़ नहीं किया। अगर यूज़ किया है तो वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ओके, ये पूरा कंफर्म करना है। कस्टमर अगर एग्री करता है कि हाँ भाई उसके पास फ्रेश नंबर है तो उस केस में हम कंप्लेंट को एस्केलेट करेंगे। एस्केलेट करने का मतलब, तो वहाँ पर हम कंप्लेंट रेज करेंगे। कंप्लेंट रेज करने का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पर अकाउंट में जाकर, तो उसको कंप्लेंट रेज कर देंगे। वहाँ पर नया नंबर जो है उसको डाल देंगे। फिर कस्टमर से नए उसको कस्टमर से बोलेंगे कि आप 24 आवर के अंदर ये जो मेल आईडी है cs@ncb.flipkart.com पर, इस पे आप अपना आईडी वैलिड जो है प्रूफ जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है शेयर कर सकते हैं आप इनमें से कोई एक डिटेल, ताकि आपको जो है वैलिडेट हो सके और आपको जो है अकाउंट दोबारा से रीएक्टिवेट हो सके। ओके, also with need to share the escalation date एंड टू द कस्टमर रिक्वेस्ट टू वेट द कंसर्न टाइम। जब आप कंप्लेंट रेज करेंगे तो वहाँ पर एक कंप्लेंट टाइम आता है, तो वो भी शेयर करना ज़रूरी होता है कस्टमर के साथ, ताकि कस्टमर को जानकारी हो सके कि उसने आज कंप्लेंट रेज की है। आज मान लीजिए 18 तारीख है तो 20 तारीख तक जो है उसका समाधान हो जाएगा। इस तरह से कस्टमर को बताना होता है वन बाय वन करके। ओके, ये सारी जो डिटेल है आज मैंने आप लोगों को वन बाय वन करके बताई है। आज के डेट में मैंने आपको दो चीज़ें बताई। एक तो बताया मैंने प्रोडक्ट क्वेरीज के विषय में, प्रोडक्ट क्वेरी कब होती है, कैसे इसको रिजोल्व कर रहा है। दूसरा मैंने बताया अकाउंट रिलेटेड। ओके, अकाउंट रिलेटेड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अकाउंट में क्या होता है। अकाउंट में सिंपली आपको जो है ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर के विषय में बताया कि किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी वर्किंग कंडीशन में है तो सिंपली आपके थ्रू हो जाएगा। अगर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर नहीं चल रहा है, बंद हो गया है, तो उसके लिए कंप्लेंट रेज कर देंगे। इस तरह से गाइड कर देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।